नाज़रीन, नौशहरा विरका में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि दो सगी बहनों की घर में से लाशें बरामद होती हैं। पुलिस जब इसकी तहकीक करती है तो इन दोनों कत्लों का खुदा कहीं और नहीं बल्कि उनके अपने ही वालिदैन के साथ जाकर मिलता है। जी हां नाज़रीन, उनके अपने ही वालिदैन ने अपनी दो बेटियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये वाकया सारा कैसे पेश आया, इसके पीछे जो है उसकी वजह क्या थी, क्या कोई गैरत का मसला था या कोई और था, ये सब आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वकूए को समझना बहुत जरूरी है कि ये कब कब और कैसे कैसे ये पेश आया। ये वाकया पेश आता है 19 मई को, तकरीबन 9:30 का टाइम होता है। नौशहरा विरका करयार रोड में एक मोहल्ला है जमाले मुस्तफा, वहां पर एक घर है जुल्फिकार का, वहां पर ये वाकया पेश आता है। ये दो बेटियां हैं, दो इनके जो है, एक वालिद है एक वालदा है, 4 लोग ये घर में रहते हैं। इसके अलावा इनका एक बेटा जो है वो इटली में है, जुल्फिकार जो कि इनका वालिद है वो खुद भी इटली में रहता है, और एक बड़ी बेटी है उसकी भी शादी हो चुकी है। इस वक्त ये घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। 2 बहनें जो कि कत्ल हो चुकी हैं, उनमें से एक का नाम तानिया जिसकी उम्र 22 साल है, जबकि दूसरी का नाम अनीला जिसकी उम्र 19 साल है। ये कत्ल हो चुकी हैं। अब ये 4 लोग घर में रहते हैं। 9:30 बजे 19 मई को क्या होता है कि जुल्फिकार ये बताता है, उनका वालिद, कि मैं अपनी बेटी का कुछ सामान लेने के लिए बाजार गया हुआ था अपनी बीवी के हमरा, जबकि दोनों बेटियां घर पर थीं। वहां पर जाकर मैं किसी काम से घर पर कॉल करता हूं कुछ सामान का पूछने के लिए, तो लेकिन मेरी बेटियां कॉल अटेंड नहीं करती। मुझे तशवीश लाहिक होती है, तो मैं पड़ोस में कॉल करता हूं, उनसे कहता हूं कि घर में जाके पता करें कि सब खैरियत है। पड़ोसी घर में जाता है, वो जाकर दरवाजा जो है वो खटखटाता है, लेकिन दरवाजा कोई भी नहीं खोलता। फिर वो दीवार फिलांकर अंदर जाता है तो देखता है कि दोनों जो है वो बेटियां उनकी लाशें पड़ी हुई हैं और वहां पर जो है खून बह रहा है, मतलब उनको गोलियां लगी हैं और उनकी लाशें घर में मौजूद हैं। वो जुल्फिकार को कॉल करता है, जुल्फिकार अपनी बीवी के हमरा फौरन से घर पर पहुंचता है। जुल्फिकार फिर पुलिस को ये बताता है कि मैंने कुछ देर कबल 12 लाख रुपया नकदी वो भी लाकर अपनी बड़ी बेटी को पकड़ाया, और इसके अलावा 3,000 यूरो, क्योंकि वो इटली में मुकीम होता है, इटली से वापस आया होता है, तो 3,000 यूरोस भी जो हैं वो भी मैंने घर में रखे थे, और हमने घर में चेक किया है 12 लाख भी गायब है और 3,000 यूरो भी गायब है। तकरीबन 20 लाख से ज्यादा जो रकम है वो हमारे घर से गायब हो चुकी है। मतलब वो जुल्फिकार ये बताना चाहता है कि मेरे घर में कोई डकैती या वारदात इस किस्म का कोई वाकया पेश आया है कि जिसमें उन्होंने मेरी दोनों बेटियों को मार दिया है और मेरे घर से जो नकदी है वो लूट कर फरार हो चुके हैं। अब पुलिस नाजरीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जियो फेंसिंग करती है घर की, वहां पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखती है, लेकिन पुलिस को अपनी तमाम तहकीक में किसी भी शख्स के घर में एंट्री जो है उसका कोई भी शवाहिद नहीं मिलते। मतलब ये 4 लोग घर में रहते हैं। इन 4 लोगों के अलावा पुलिस ये बताती है कि घर में किसी 5वें फर्द की एंट्री ही नहीं, किसी भी किस्म की जो है जियो फेंसिंग में ये नहीं आया कि घर में कोई 5वां शख्स आया है। और इसके अलावा एक दूसरा पहलू ये भी था कि अगर किसी ने चोरी ही करनी थी, डकैती ही करनी थी, तो उन दोनों को मारने की क्या जरूरत थी। वो उनको गन पॉइंट पर खामोश करके बिठा भी सकते थे, उनको बांध भी सकते थे, मुंह पर कपड़ा भी लपेट सकते थे। ये जरूरी था कि उन दोनों को जो है वो कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद ही जो चोरी की जाए। ये भी एक सवाल था, ये भी पुलिस के माइंड में था। लेकिन जब जियो फेंसिंग में किसी भी शख्स की एंट्री नहीं होती घर में, तो पुलिस का ऑटोमेटिकली शक जाता है वालिदैन पर, क्योंकि घर में सिर्फ 4 लोग हैं, 2 ये वालिदैन ये जिंदा हैं, 2 बेटियां थी वो मर चुकी हैं। पुलिस अब दोनों वालिदैन को, वालिद को भी और वालदा को भी हिरासत में ले लेती है और उनको भी शामिल तफ्तीश कर देती है। अब कल की ये खबर है, कल के गुजरांवाला के एक सीनियर जो सहाफी हैं उन्होंने ये बताया है कि जो वालिदा है उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। वालिदा ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है कि उसने ही अपनी बेटियों को गोलियां मारी हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये अकेली नहीं कर सकती थी, इसलिए वालिदा भी नहीं माना, लेकिन जो वालदा है उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। लेकिन इसके पीछे मसला क्या था, उसके लिए आपको नाज़रीन 2 से 2.5 साल पीछे भी एक छोटा सा वक़ूआ आता है, उसको भी जानना जरूरी है, जो कि अहले मोहल्ला बताते हैं कि आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले तब भी जुल्फकार इटली से अपने घर वापस आया। उस वक्त इसके घर में तमीर का काम जारी था, मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे। तो जुल्फकार जब घर में आया तो उसका झगड़ा भी हुआ उन मिस्त्री वगैरह के साथ, उन मजदूरों के साथ झगड़ा भी हुआ। अहले मोहल्ला ये बताते हैं कि तब जुल्फकार का ये कहना था कि इसकी नज़र अपने काम की बजाय मेरे घर में ज़्यादा है। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये आप समझ चुके होंगे। तो इस कहानी को जो है, अगर इस वक़ूए सारे को हम देखें तो उसके पीछे जो 2 साल पहले एक छोटी सी कहानी है उसको जानना भी ज़रूरी था, इसलिए वो भी आपके साथ हमने शेयर की है कि आज से 2 साल पहले ये भी एक छोटा सा वाक़या जो है वो पेश आ चुका है। अब सहाफ़ी का ये कहना है कि उन्होंने वालिदा ने इतराफ़ कर लिया है, जबकि वालिद ने अभी तक नहीं किया।
पुलिस को मज़ीद तकरीबन 24 से 48 घंटे दरकार हैं, जिसमें वो तमाम जो शवाहिद हैं, तमाम जो इसके फैक्ट्स हैं इस कहानी के, वो सब कुछ जो है वो अवाम के सामने ले आएंगे। लेकिन अभी ज़रा का यही कहना है कि पुलिस के मुताबिक ये एक गैरत के नाम पर कत्ल लगता है, कि गैरत के नाम पर अपनी दोनों बेटियों को वालिद और वालदा ने अपने ही घर के अंदर कत्ल कर दिया, और उसके बाद इसको एक डकैती का जो है वकूआ बनाकर पेश किया गया। लेकिन पुलिस जो है वो बहुत नज़दीक है तमाम तर जो इसकी हक़ाइक़ हैं उसके, और बहुत जल्द इंशाल्लाह जो तमाम हक़ाइक़ हैं वो भी अवाम के सामने लाए जाएंगे, और उसमें जो भी अब फर्दर जो है हक़ाइक़ सामने आएंगे वो हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुँचा देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।